अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये दूसरी वीडियो है इस्लाम सीखने के वीडियो सीरीज में, और इसमें हम बात करेंगे गुस्ल की। गुस्ल आम तौर पे वजू काफ़ी होता है, लेकिन गुस्ल की स्पेशल ज़रूरत होती है कुछ कामों में। तो गुस्ल क्या है? गुस्ल ये है कि पूरे जिस्म नहाना, जिसको उर्दू में कहते हैं नहाना। जब शावर से या बाल्टी से, मगे से, जिस तरह भी आप नहाना चाहते हैं, वो आप नहाते हैं, पूरे जिस्म पे पानी डालते हैं, तो वो एक तरह से गुस्ल है, लेकिन वो कामिल गुस्ल नहीं है। गुस्ल के 3 फर्ज हैं, यानी 3 लाजमी चीज़ें। जो बड़े बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, वही बात समझ लें कि मर्दों औरतों के लिए ज़रूरी है, एक ही जैसे ये फ़राइज़ है कि गुस्ल, उसके 3 फर्ज हैं। और सबसे पहला ये है कि कुल्ली करना, ऐसे कि जिसको गरारा करना कहते हैं, ऐसे करके। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऑफ कोर्स जब गुस्ल करना है तो कपड़े आपने उतारे होने नॉर्मली, ऑफ कोर्स, लेकिन अभी मैं सिर्फ मैंने नहा के नहीं दिखाना, मैंने हर बंदा जानता है कि नहाते कैसे हैं, लेकिन जो फ़राइज़ हैं गुस्ल के, वो नहीं लोग जानते। वो 3 है। पहला ये कि कुल्ली ऐसे करना, शावर के नीचे जैसे भी, अलहदा से भी, कि पानी ऐसे, ये है कुल्ली करारा, ये गुस्ल का लाजमी हिस्सा है। ठीक है, मानो तुम्हें भी पता होना चाहिए। दूसरा है नाक पे पानी डालना इतना कि नाक के अंदर तक थोड़ा सा पानी ऐसे हल्का सा खींचना है कि यहाँ तक, इधर तक तकरीबन आ जाए। तो फिर उसको शू करके बाहर निकालना। ठीक है जी, ये हो गए 2 फ़राइज़। और तीसरा फ़र्ज ये है कि फिर पूरे जिस्म पे पानी डालना, पूरे जिस्म पे पानी बहाना, हर तरह से, हर जगह से, अच्छी तरह से, कानों में, आगे भी, हर जगह, मतलब कोई बाल भी, एक बाल भी गीला ना रहे। और उससे पहले अगेन ये ज़रूरी है कि अगर आप बाथरूम से फारिग हुए हैं तो अच्छी तरह नीचे से पानी से धो लें। और जो बड़े लोग हैं, जैसे कई बालिग लोग जो एडल्ट्स हैं, वो भी ये बात नहीं जानते कि कुछ केसेस में जब बच्चे बड़े होते हैं, एडल्ट्स हो जाते हैं, तो फिर कभी कभी जिसको कहते हैं वेट ड्रीम्स, तो रात को उनके कपड़े गीले हो जाते हैं किसी वजह से। इसी तरह जो शादीशुदा लोग हैं, वो भी जब अपना टाइम गुजार लेते हैं मियाँ बीवी, उसके बाद फिर गुस्ल लाजिम है। उसके बाद सिर्फ वज़ू से काम नहीं चलता। ये जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, ये जो मैंने शराइत बताई हैं, कि ऐसी सूरत में जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट्स बनने लग जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो तो फिर अच्छी तरह अपने नीचे से पानी से बहुत अच्छी तरह, शावर के नीचे अच्छी तरह धोएं, पीछे से धोएं अच्छी तरह। जहाँ तक पानी आप डाल सकते हैं वहाँ अच्छी तरह पानी डाल के पहले सफाई हासिल करें, जो कहते हैं पाकीज़गी हासिल करें, नजासत जिसको कहते हैं, नजासत को दूर करें। और फिर बाकी हाथ धो लें, फिर बाकी सारे जिस्म पे पानी अच्छी तरह बहाएं कि, और बस दैट्स ऑल, इट्स दैट सिंपल। और गुस्ल करने में 3 मिनट 5 मिनट लगते हैं सिर्फ गुस्ल करने। अगर साबुन लगाना है, शैम्पू लगाना है, वो सारे काम भी करने हैं, वो गुस्ल में शामिल नहीं है, वो आपके नहाने के एडिशनल चीज़ें। गुस्ल सिर्फ इतना है, पानी गरारा, नाक के अंदर तक पानी, थोड़ा सा खींचना, थोड़ा शुरू में 1-2 दफ़ा करंट सा लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा कि पता नहीं शायद पानी मेरे दिमाग में चला गया, ऐसे नहीं है, फिर आदत हो जाएगी वो। और फिर शू करके उसको निकाल देना है और उसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। 2 हो गए। तीसरा टास्क सिंपली ये है कि पूरे जिस्म को अच्छी तरह पानी से धो लेना है, पूरा, आगे पीछे, अंदर बाहर, हर जगह। दैट्स ऑल, ये था गुस्ल। ठीक है, उसका ये भी बता दिया कि किन किन मौक़ों पे गुस्ल ज़रूरी है और सिर्फ वज़ू से काम नहीं होगा। एक ज़रूरी बात बता दूं, जब आप गुस्ल कर लेते हैं फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। गुस्ल के बाद अलहदा से वज़ू की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल हो गया तो बस
ठीक है, इट्स ओके। फिर कोई भी गुस्ल के बाद वजू की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने बताना था। कुछ लोग गुस्ल करते हैं फिर ये समझते हैं शायद अब मैंने नमाज पढ़नी है तो वजू भी करना है। वो उस सूरत में कि अगर आप गुस्ल करके बाहर निकलें और एकदम गैस निकल गई, कुछ ऐसा खाया था गैस खारिज हो गई, या एकदम फिर से बाथरूम जाना पड़ गया या कुछ भी, तो फिर यस फिर वजू करना है, ठीक है। एक दफा जो पाकीज़गी की शराइत, जो गुस्ल की शराइत मैंने बताई, जो वो पूरी करके आपने वो उन शराइत के बाद आपने गुस्ल कर लिया है, नहा लिया है, फिर आप दिन में जितनी दफा आपका वजू टूटे आपने वजू करना है, नमाज पढ़नी है जो भी। और इसी तरह गुस्ल भी जो है वो गुस्ल जब कर लेते हैं तो जाहिर है नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन उस सो गया अगर कोई भी तो फिर उसको उठ के जब नमाज पढ़नी है तो उसके लिए वजू लाजमी करना है। तो सो जाने से वजू ख़त्म हो जाता है और गुस्ल का जो वजू वाला हिस्सा है आप कह लें कि वो भी टूट जाता है, लेकिन गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती है। वो चीज़ होती है गुस्ल करने की जो हाजत होती है वो ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ वजू कर लेना काफ़ी है। ये एक चीज़। और दूसरी ये कि जिन चीज़ों से वजू नहीं होता उनमें ये भी शामिल है कि नाखूनों पे अगर नेल पॉलिश लगी, जैसे लड़कियों के या औरतों के नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी होती है, या जी हाँ, तो वो या नकली नाखून जिसको आर्टिफिशियल नेल्स कहते हैं अंग्रेजी में वो लगे हैं तो उसके ऊपर वजू नहीं होगा और उसके ऊपर गुस्ल भी नहीं होगा, राइट। तो ये बात समझनी ज़रूरी है। तो दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़नी है तो 5 दफ़ा ये तो नहीं कि नेल पॉलिश उतारनी है, नाखून उतारने फिर से धोना है, तो ये आप लोगों को ख्याल करना है। ये नेल पॉलिश और नकली नाखून ये फालतू के काम है, ये अच्छे काम नहीं है उस लिहाज से। तो बहरहाल ये सोचने की बात है। बार बार अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इतना आपके पास फालतू टाइम है कि हर दफ़ा नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश उतारी फिर वजू किया फिर दोबारा लगा ली, तो ये फिर इसराफ में आ जाएगा, फिर आप पैसा बहुत ज़ाया कर रही हैं अपना बार बार नेल पॉलिश लगा के। तो ये चीज़ सोचने की है। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये बताने की कि कभी कभार चोट लग जाती है जिस्म पे कहीं भी, जैसे हाथ पे, टांग पे, मुंह पे, कहीं भी। तो जब वजू कर रहे हैं तो जैसे ये इसको पाकिस्तान में सनी प्लास्ट कहते हैं, लेकिन बेसिकली सिर्फ एक प्लास्टर है, ये हाथ पे लगा लिया तो अगर तो जख्म ऐसा है, छोटी सी चोट है और जख्म को थोड़ी देर गुजर गई है कि खून रुक गया है, अब आप उतारेंगे तो पानी लगने से जख्म खराब नहीं होने का चांस, तो फिर इसको उतार लें और वजू करें अपना प्रॉपर और अगले काम करें। और अगर आप समझते हैं कि इसको उतार लेने से जो जख्म है वो उसको पानी लगने से खराब होगा तो फिर इसको लगा रहने दें, उसके ऊपर सिर्फ हाथ गीला करके फेर लें। और अगर वो बड़ी पट्टी है, जैसे वो बड़ी बैंडेज होती है सफ़ेद रंग की, वो ऐसे ऐसे बार बार घुमा के पूरे, जैसे बाजू पे कोई बड़ी चोट लग गई उस पर पट्टी आपने बांधी हुई है, उस सूरत में और उसके नीचे जो जख्म है उसको खुल जाने से नुकसान, पानी लगने से नुकसान होगा, जैसे गहरा कट या कोई गर्म चीज़ तेल वगैरह गिर गया हाथ पे कहीं और उससे जल गया तो उसको पानी नहीं लगना चाहिए। उस सूरत में पट्टी है वो उसको डस्ट से और जरासीम से बचाएगी। तो उस सूरत में आपने हाथ गीला करके सिर्फ जहाँ उस पर फेर देना, ये नहीं कि जहाँ पट्टी है उसको सीधा हाथ फेरना और बाकी को कोशिश करके धो देना, नहीं ज़रूरत। अल्लाह ने आसानी अता की है। अगर ये हाथ है उस पर यहाँ पट्टी है, बस ऐसे हल्का सा हाथ फेर दिया, बस ख़त्म होगी बात। तो आपको इसमें छूट है, यानी इसमें रिलैक्सेशन है। तो ये 3 बातें मैंने बतानी थी कि जब चोट लग जाए तो आपने उसका किस हद तक आपको रिलैक्सेशन है। दैट्स ऑल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।